गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए सेकंड केमिस्ट्री क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये विभिन्न प्रकार के इसके अंदर वैज्ञानिकों का जो उसने एनालिसिस किया था और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट जो दिए थे उस पर आधारित भी क्वेश्चन इससे आते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाने चल रहा है एल्कोहल क्या है, उसके बाद फिनॉल क्या है और ईथर क्या है। तीनों का पहले आप डिफिनेशन जान लें। एल्कोहल किसे कहते हैं? किसी भी एलिफेटिक यौगिकों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। एलिफेटिक यौगिकों का जो फार्मूला होता है आर, वो H होता है। ठीक है ना जी। आर में क्या हो सकता है? इसके अंदर जो है एग्जाम्पल में लिख सकते हो, आर के स्थान पर CnH2n+1 OH भी हो सकता है। ठीक है ना। तो एलिफेटिक यौगिकों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रॉक्सिल ऑफ द एलिफेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड टू एल्कोहल। CnH2n+1 हो जाएगा। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। इसको हम मेथिल एल्कोहल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथिल एल्कोहल। अगर इफ n इक्वल टू 2 लिख दें तो C2H5OH लिखेंगे। इसको एथिल एल्कोहल पढ़ेंगे। एथिल एल्कोहल। और एक कैसे व्युत्पन्न प्राप्त होता है? तो एल्कोहलों को अगर प्राप्त करना हो तो ध्यान रहे कैसे इसके प्रोडक्ट को प्राप्त करेंगे। जैसे इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर एल्केन से अगर जल में पाए जाने वाला, वाटर में पाए जाने वाला जो हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न होता है, इसमें अगर H और OH लिख सकते हैं। H2O को हम H और क्या लिख सकते हैं? OH लिख सकते हैं। अगर रिएक्ट कराया जाता है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। OH जो होता है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ से H और H मिलकर क्या बाहर निकलेगा? H2 हो जाएगा। तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? CnH2n+1। एक हाइड्रोजन यहाँ पे और OH रहेगा। ठीक है ना। अगर इसको अगर पुनः हम OH से अगर रिएक्ट करा दें तो इसमें से H और H एक और कम हो जाएगा तो H2 होगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा? CnH2n और OH इसमें 2 बार आ जाएगा OH का, तो S हो जाएगा। ठीक है ना। अर्थात इसको ये बांड नहीं दिखाएंगे, इसमें डायरेक्ट अगर 2 जगह कहीं ना कहीं ये OH क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। इस तरह यह क्या आ रहा है? ये एलिफेट OH हमेशा इसमें ऐड होता जाएगा। तो इसका मतलब जो कंपाउंड प्राप्त हो रहा है वो कैसा कंपाउंड है? एल्कोहल हो रहा है। तो यह किसका डेरिवेटिव होता है? पूछा जाए एल्कोहल किसका डेरिवेटिव है, तो एल्कोहल हाइड्रॉक्सिल का व्युत्पन्न होता है। डेरिवेटिव ऑफ OH, हाइड्रॉक्सिल का व्युत्पन्न क्या कहलाता है? हाँ, डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल। ठीक है ना। और ये किसके लिए कंपाउंड बनाएगा? एलिफेटिक कंपाउंड होना चाहिए। कैसा कंपाउंड? एलिफेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक कंपाउंड का जो डेरिवेटिव होता है वो एल्कोहल होता है। लेकिन यही अगर एरोमेटिक से जुड़ा रहे, किससे? एरोमेटिक, तो उसको क्या कहेंगे? फिनॉल कहते हैं। तो एरोमेटिक फिनॉल क्या है? फिनॉल क्या? तो डेरिवेटिव ऑफ OH ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स
केमिस्ट्री अधिकतर देखो इंग्लिश में ही मैक्सिमम ठीक रहता है। इसका मतलब डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न। एरोमेटिक यौगिकों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न, एरोमेटिक यौगिकों के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल होता है। ठीक है ना, क्या होता है? फिनॉल होता है। यहाँ पर आप देखोगे फिनॉल में एरोमेटिक व्युत्पन्न में बेंजीन रिंग हो गया। क्या हो गया? बेंजीन रिंग। इसमें H और OH तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो आप एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये बाहर निकलेगा तो H2 हो जाएगा। और ये कौन रिप्लेस करेगा? OH द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरह एक प्राप्त डेरिवेटिव जो होता है वह क्या कहलाता है? यही फिनॉल होता है। फिनॉल का फार्मूला हो गया। इसका अणु सूत्र होगा C6H5OH और इसका फार्मूला क्या है? C6H6। ठीक है ना। इसमें क्या देख रहे हो कि बेंजीन का हाइड्रॉक्सिल जो डेरिवेटिव होता है, हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न, वो क्या कहलाता है? फिनॉल। और एल्केनो के या एलिफेटिक के टाइप होता है एल्केन भी। एल्केनो के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल ध्यान देना, एल्कोहल जो होता है न्यूट्रल नेचर के होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। लेकिन फिनॉल जो होता है अम्लीय प्रकृति के होता है। यानी ये सब इसका नेचर पूछा जाए कैसा होता है? इसका नेचर होता है, एल्कोहल का जो नेचर होता है वह न्यूट्रल होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है ना, उदासीन होता है। लेकिन इसका नेचर, फिनॉल का जो नेचर होता है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर। इसको अम्लीय प्रकृति कहते हैं। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें फिनॉक्साइड प्रेजेंट होता है। पूछा जाता है फिनॉल में क्या पाया जाता है? फिनॉल में फिनॉक्साइड होता है। क्या आता है? फिनॉक्साइड होता है, जबकि एल्कोहल में फिनॉक्साइड नहीं होता है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि एल्कोहल उदासीन प्रकृति का होता है जबकि फिनॉल जो अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि उदास यानी कह सकते हैं कि अल्कोहल में कोई फिनॉक्साइड प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि क्या होता है? फिनॉल में फिनॉक्साइड उपस्थित होता है। इस कारण फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है ना। अब आप एक हेडिंग है ईथर के बारे में। ईथर किसे कहते हैं? ईथर क्या है? एरिलॉक्सी अथवा एल्कॉक्सी व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। जब ऑक्सीजन ग्रुप में दो एल्किल रेडिकल जुड़ जाए अथवा दो एरिल व्युत्पन्न जुड़ जाए तो उसको हम क्या करते हैं? दबा दो। एल्किल रेडिकल हो और ये क्या हो? एरिल यानी बेंजीन हो, इससे अगर जुड़ जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये ईथर कहलाता है। क्या कहलाएगा? ईथर कहलाता है। ईथर में आपसे पूछा जा ईथर के बारे में तो कैसे इसको प्रकृति लिखा जाएगा? जैसे एग्जाम्पल में आप देखोगे ईथर का समूह होगा, इस तरफ CH3O और यहाँ पर CH3 लिख दिया जाए तो ये दोनों सेम है ना। और ईथर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना। तो ये दोनों सेम प्रोडक्ट का तो डाई मेथिल ईथर लिखते हैं, डाई मेथिल ईथर लिखेंगे। फिर से उसके बाद अगर इसी तरह एक बेंजीन रिंग से अगर जुड़ जाए तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है,
ऑक्सीजन है, तो इसको हम बेंजीन रिंग को फेनिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फेनिल। तो इसको पढ़ेंगे डाइफेनिल और ईथर। डाइफेनिल ईथर होता है, तो डाइफेनिल ईथर हो गया। इस आधार पर देखोगे कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ईथर को कह सकते हैं एल्कोक्सी अथवा एरलॉक्सी व्युत्पन्नों को। एरलॉक्सी इसको कहेंगे और इसको एल्कोक्सी। एरलॉक्सी अथवा एल्कोक्सी व्युत्पन्नों को हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ईथर का प्रयोग देखिएगा अधिकतर मेडिकल में किया जाता है। किसी व्यक्ति की अगर सर्जरी करना होता है उस अंग को शून्य करने में इसका यूजेस किया जाता है, ठीक है ना। तो ईथर जो होता है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होता है, कार्बनिक विलायक भी काम करता है। ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है अल्कोहल। तो ये इसके बारे में आपने अभी पढ़ा, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। अब आपको पढ़ना है कि अल्कोहल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। अल्कोहल को कितने भागों में क्या किया गया? वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहलों का वर्गीकरण, ठीक है ना। अल्कोहलों को कितने वर्गों में क्या किया गया है? वर्गीकरण किया है, इसके बारे में जानना है। पहला नंबर होगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH। नंबर ऑफ OH की संख्या के आधार पर इसको कितने तरह से बांटा गया, ठीक है ना। कि OH की संख्या के आधार पर अगर OH की संख्या 1 हो, 2 हो, तो कितने आधार पर बांटा जाए। इसका अगर पहला रहेगा अगर एक संख्या तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें OH की संख्या कितनी रहेगी? 1 रहेगी। कितना रहेगा? 1 रहता है। और डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, डाइहाइड्रिक, इसमें 1 संख्या रहता है, ठीक है ना। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें हाइड्रॉक्सिल की संख्या जो होती है 2 रहती है। एक होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, हाइड्रिक अल्कोहल, इसमें OH की संख्या जो होती है 3 होती है और इसमें OH की संख्या कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अब उसके बाद 3 से जब अधिक होता है तो उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। हाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ये तो बेसान नंबर ऑफ OH के बारे में जाने। इसके बारे में बेसान नंबर ऑफ OH। अब आपको पढ़ना है, इसको मिटाने के बारे में लिख दें। देखिए दूसरा जो होता है CX बॉन्ड के आधार पर भी लिखेंगे। बेसान CX बॉन्ड, इसमें भी आपको पढ़ना है। CX बॉन्ड के आधार पर इसको कई तरह से बांटा जाता है। एल्किल अल्कोहल के बारे में आपको पढ़ना है। एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल में 3 प्रकार के पढ़ने इसके अंदर, ठीक है ना। एल्किल अल्कोहल के अंदर आपको 3 प्रकार के पढ़ने हैं। पहला नंबर होगा इसमें 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल।
प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? जब अल्कोहल 1 नंबर कार्बन परमाणु से OH समूह आवंटित रहेगा तो उसको प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, और 2 डिग्री जिसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल जब OH समूह दूसरे कार्बन से क्या रहता है, आवंटित रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक अल्कोहल। एक होता है 3 डिग्री जिसको टर्शीरी अल्कोहल कहेंगे, टर्शीरी अल्कोहल। 3 अल्कोहल जिसमें मैंने तीसरे नंबर कार्बन से जब OH समूह आवंटित होता है तो उसको क्या कहते हैं? तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। दूसरा नंबर आपको अल्कोहल बता रहे हैं, एलिलिक अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। एलिलिक एलिलिक अल्कोहल होता है, जैसे इसमें आप एग्जांपल में देखोगे RCH डबल बॉन्ड CH2 CH CH 2 1 3 1 4 CH2 OH। अल्कोहल से जुड़ा हुआ sp3 संकरित कार्बन जब सीधे जो होता है द्विबंध आप से जुड़ा रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एलिलिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है ना। एक आपको पढ़ना बेंजीलिक अल्कोहल, बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक अल्कोहल होता है जब OH समूह से जुड़ा हुआ जब sp3 संकरित जो कार्बन होता है वह सीधे बेंजीन रिंग से आवंटित होता है, उसको क्या कहते हैं? बेंजीलिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह CH2OH है और यहाँ से ये जो sp3 संकरित कार्बन है वह जब बेंजीन रिंग से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? बेंजीलिक अल्कोहल कहते हैं। कौन सा अल्कोहल कहते हैं? बेंजीलिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है ना। अब ये तो रहता है। दूसरा ये तो याद रखे रहना, पहला sp3 संकरित कार्बन था। कौन सा कार्बन था? sp3 संकरित कार्बन के आधार पर। और एक आपको पढ़ना है sp2 संकरित कार्बन के आधार पर। उसको 2 तरह के वाइनिलिक अल्कोहल पढ़ने हैं और दूसरा एरिल अल्कोहल के बारे में। ठीक है ना। तो वाइनिलिक अल्कोहल में जो हाइड्रॉक्सिल समूह होगा सीधे द्विबंध sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहेगा, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं प्रकार। दूसरा नंबर इसका होगा sp2 कार्बन के बेस के आधार पर इसको 2 तरह के होते हैं। एक होता है वाइनिलिक अल्कोहल और दूसरा नंबर एरिल अल्कोहल। एरिल अल्कोहल में OH समूह सीधे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है और वाइनिलिक अल्कोहल में OH समूह वह क्या होता है? द्विबंध कार्बन से जुड़ा रहता है जिसका sp2 संकरण होता है। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH नहीं सिंगल बॉन्ड CH और OH लिख सकते हैं। तो ये जो होता है वाइनिलिक अल्कोहल का उदाहरण हो गया। एरिल अल्कोहल में ये रहता है, ये ई। एरिल अल्कोहल में जब बेंजीन रिंग सीधे जो होता है, जब OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है तो उसको एरिल अल्कोहल, एरिल अल्कोहल को ही हम फिनाल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इस तरह का इसका भी क्लासिफिकेशन रहा, केवल अल्कोहल के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे कि यह होता क्या है और प्रतीक के बारे में इसको डिफाइन किया जाएगा और इसका आईपीएसी नाम, साधारण नामकरण और एक रूढ़ नेम आता है। ठीक है ना। उस रूढ़ नेम के आधार पर इसको डिफाइन करते हैं। इसका आईपीएसी नामकरण करेंगे या साधारण नामकरण। तो साधारण नामकरण करते समय सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पर एल्किल समूह का नाम लिखे हैं, उसके बाद किसका होगा? OH। लेकिन इसी का रूढ़ नेम लिखना होता है
तो इतना सी जब OH समूह से केवल एक कार्बन जुड़ा हो तो इसको कार्बिनॉल कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? कार्बिनॉल। एक अगर OH समूह एक कार्बन से ही केवल जुड़ा रहता है तो उसको कार्बिनॉल पढ़ते हैं, लेकिन इसका आईपीसी नाम लिखोगे तो लास्ट में ऑल जोड़ा जाता है, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि ये तीनों हेडिंग आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।